जानते हैं, एक कामयाब इन्वेस्टर और एक आम इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है? देखिए, ये सिर्फ लक का खेल नहीं है, सारा खेल है सही टूल्स इस्तेमाल करने का। और आज हम उन्हीं टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम सब ने है ना, शायद कभी ना कभी ये गलती की होगी कि कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीद लिया क्योंकि उसकी प्राइस भाग रही थी और फिर धड़ाम वो नीचे गिर गया। देखिए, असली कहानी ना प्राइस के पीछे छिपी होती है, कंपनी के कैरेक्टर में। तो आज हम आपको देने वाले हैं वही टूल किट जो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने में मदद करेगा। इन 10 रेशियोज के साथ आप बाजार के शोर शराबे में से सही सिग्नल पकड़ पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपनी आस्तीनें ऊपर कर लीजिए और इन कंपनियों के, कह सकते हैं, हुड के नीचे झांक कर देखते हैं। हमारी जो पहली कुछ जांचें हैं ना, वो बस ये पक्का करने के लिए हैं कि कंपनी का इंजन ठीक से चल भी रहा है या नहीं। अच्छा, इससे पहले कि हम और डीप जाएं, एक नज़र डालते हैं कि ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है। इससे ना हमें एक सॉलिड बेस मिल जाता है। तो सबसे पहला और सबसे फेमस रेशियो है पीई रेशियो। ये सीधी सी बात बताता है कि कंपनी के 1 रुपए की कमाई के लिए मार्केट कितने रुपए देने को तैयार है। अब देखिए, डिक्सन या परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स का पीई काफ़ी हाई है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स को उनके फ्यूचर पर ज़बरदस्त भरोसा है। पर हाँ, एक वार्निंग भी है। बहुत ज़्यादा पीई का मतलब ये भी हो सकता है कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। तो सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगला है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसको आप ऐसे समझिए, ये कंपनी का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। जितना ज़्यादा कर्ज, उतना ही छोटा सेफ्टी नेट। अगर किसी कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है तो भाई एक छोटी सी भी प्रॉब्लम एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। सुज़लॉन जैसे स्टॉक्स में तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या वो टाइम के साथ अपना कर्ज कम कर भी पा रहे हैं या नहीं। अब आता है पी बाय बी रेशियो। ये क्या करता है? ये कंपनी के मार्केट प्राइस को उसकी असल संपत्ति, मतलब उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंकों के लिए तो ये कमाल का मैट्रिक है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि बैंक की तिजोरी के मुकाबले मार्केट उसे कितनी वैल्यू दे रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बैंकों के लिए नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग या रियल एस्टेट जैसी कंपनियां जिनके पास ढेर सारी फिजिकल संपत्ति होती है, उनके लिए भी ये रेशियो बता सकता है कि क्या आप एक अच्छी डील कर रहे हैं। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको आप मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड समझिए। सीधा सा हिसाब है। एक हाई ROE का मतलब है कि मैनेजमेंट हमारे लगाए हुए पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना रहा है। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए और कंपनी ने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो ROE हो गया 20%। सिंपल। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। और इस सेक्शन का आखिरी रेशियो है OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये है कंपनी का सीक्रेट वेपन। ये क्या दिखाता है कि अपने सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी अपने मेन बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमा रही है। पॉलीकैब या KEI जैसी कंपनियों का हाई OPM ये बताता है कि उनके पास प्राइसिंग पावर है, मतलब उनके पास कुछ तो ऐसा खास है जो उनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, लेकिन क्या वो आगे बढ़ भी रही है? चलिए अब उन रेशियोज को देखते हैं जो हमें कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और स्पीड के बारे में बताएंगे। तो अब आता है ROCE। इसको ऐसे समझिए, अगर ROE सिर्फ ये देख रहा था कि ड्राइवर कितना अच्छा है, तो ROCE पूरी गाड़ी की परफॉर्मेंस देख रहा है। इंजन, टायर, सब कुछ। ये कंपनी की टोटल कैपिटल, मतलब कर्ज और इक्विटी दोनों, पर कितना रिटर्न आ रहा है ये मापता है। केन्स टेक्नोलॉजी जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है PE रेशो। ये बहुत काम का है। ये आपको ग्रोथ एट एनी प्राइस वाले ट्रैप से बचाता है। ये PE रेशो को कंपनी की ग्रोथ के लेंस से देखता है। मान लीजिए किसी स्टॉक का PE 50 है, लेकिन वो 50% की स्पीड से ग्रो भी कर रहा है, तो PE रेशो हुआ 1, मतलब प्राइस फेयर है। ये आपको सैजिलिटी जैसे ग्रोथ स्टॉक्स को सही कीमत पर पहचानने में मदद करता है। अब एक सेफ्टी चेक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है कंपनी के लिए। ये बताता है कि क्या कंपनी किसी भी फाइनेंशियल मुश्किल का सामना कर सकती है या मुश्किल आते ही ढह जाएगी। अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही है और इंटरेस्ट सिर्फ 10 रुपए देना है, तो वो सेफ जोन में है। इसके बाद आता है करंट रेशियो। ये बिल्कुल हमारे पर्सनल चेकिंग अकाउंट जैसा है। क्या हमारे पास अगले महीने के बिल चुकाने के लिए पैसे हैं? बस कंपनियों के लिए भी यही सवाल है। ट्रेंड जैसी रिटेल कंपनियों के लिए ये बहुत जरूरी है, जहां कैश का फ्लो बहुत तेज होता है। ये रेशियो बताता है कि क्या कंपनी के पास अगले 1 साल के खर्चे चलाने के लिए इनफ कैश है।
और हमारा आखिरी और थोड़ा सा एडवांस्ड रेशियो है EV बाय EBITDA। इसको आप कंपनी का टोटल स्टिकर प्राइस समझिए। ये सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं देखता, बल्कि कंपनी पर जो भी कर्ज है उसे भी जोड़ता है। इससे क्या होता है, हमें कंपनी को खरीदने की असली कीमत का अंदाजा होता है। ये बिल्कुल घर खरीदने जैसा है, जहां आप सिर्फ घर की कीमत नहीं देखते, बल्कि उस पर जो लोन बाकी है उसे भी देखते हैं। तो लीजिए, अब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, अब आप एक एनालिस्ट हैं। ये जो नॉलेज है, ये आपको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने हाथों में लेने की पावर देती है। तो ये रहा आपका 10 पॉइंट स्टॉक एनालिसिस पावर पैक। पीई से लेकर ईवी बीटा तक अब आपके पास किसी भी स्टॉक को गहराई से एनालाइज करने के लिए हर जरूरी टूल है। बस इसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। और आखिर में एक सवाल। देखिए, हर इन्वेस्टर का अपना एक स्टाइल होता है। आपका क्या है? आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कहाँ से शुरू करते हैं? और हाँ, याद रखिएगा, ये जो सीखने का प्रोसेस है ना, ये कभी खत्म नहीं होता।